अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। अब हम चल रहे हैं अमीनाबाद प्रकाश कुल्फ़ी और बाकी जायके लेने वहाँ के। बट रास्ते में वो ढूंढ रही थी कि मुझे कहीं मिल जाए बन मस्का पाव। अनफॉर्चुनेटली दोपहर होते आई थी तो कहीं नहीं मिला। वो सिर्फ शाम को और अर्ली मॉर्निंग मिलता है एज अ ब्रेकफास्ट और शाम का स्नैक्स की जैसे। प्रकाश कुल्फ़ी ना, इस सामने है प्रकाश की मशहूर कुल्फ़ी। मेरी लिस्ट में प्रकाश कुल्फ़ी तो ऑब्वियसली था ही, क्योंकि लखनऊ आओ और ये ना खाओ तो ऐसा हो नहीं सकता। तो हमने कहा चलो कि यही खा लेते हैं, हल्का फुल्का गर्म भी हो रहा है। टाइम हो रहा था 11:30 बजे का, तो लंच टाइम था नहीं हमारे लिए। तो हमने कहा चलो ये लाइट सा खा लेते हैं थोड़ा। प्रकाश कुल्फ़ी बहुत नाम सुना है, बहुत मशहूर भी है। सो यहाँ पे इस बड़े से मटके में छोटी छोटी कुल्फ़ी है प्लास्टिक के कंटेनर्स में, और आइस के साथ में इसको यहीं पर जमाते हैं और फिर उसके ऊपर डालते हैं ये वाइट और येलो फालूदा। सो यहाँ पे अंकल मुझे बता रहे हैं कि कैसे ये लोग सर्व करते हैं कुल्फ़ी। बहुत सारे फ्लेवर्स हैं इनके पास कुल्फ़ी में, जैसे ब्लूबेरी हो गया, चॉकलेट हो गया, केसर बादाम पिस्ता और फिर नॉर्मल मलाई कुल्फ़ी। बट सबसे ज़्यादा यहाँ पे सोल्ड होती है वो है ये येलो वाली केसर बादाम पिस्ता, क्योंकि हर कोई आ रहा था तो वो यही ऑर्डर कर रहा था और मैंने भी अपने लिए यही ऑर्डर की। बट तो फेल ने कहा कि चलो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उसके बाद उन्होंने ऑर्डर करी ब्लूबेरी की कुल्फ़ी। सो यहाँ पे कुल्फ़ी रेडी है लग के, और ये जो है ना ये ब्लूबेरी की कुल्फ़ी आ रही है। तो ये छोटा कंटेनर होता है और इसमें मतलब पूरी देते हैं ये, और इसका रेट मतलब सभी का रेट यहाँ पे 80 रुपीज़ ही है। एकदम रीज़नेबल है और वर्थ इट भी है खाना। देखने में इतनी टेम्पटिंग लग रही है। इसके ऊपर आ रहा है ठंडा ठंडा सा फालूदा, तो ये दोनों कलर्स में फालूदा इस पर ऐड करेंगे। ब्लूबेरी में सिर्फ येलो वाला ऐड किया है, और अब हम लोग इसको ट्राई करने जा रहे हैं। ये आ गई हमारी ठंडी ठंडी सी कुल्फ़ी हमारे टेबल पे। आई जस्ट कांट वेट टू हैव द फर्स्ट बाइट। सो अभी तो फेल खा रहे हैं ब्लूबेरी वाली। आराम से वापस फालूदा साथ। कैसी है? रिएक्ट करने का ना, रुके नहीं रहने का। अच्छी लगी? तो अभी मैं ट्राई कर रही हूँ। ऐसी इडली नहीं फेमस है, सीरियसली बहुत टेस्टी है। लखनऊ आओ तो यहाँ पर ज़रूर आना एंड ट्राई करना, और काफ़ी रीजनेबल है। 80 रुपीज़ है। कोई भी कुल्फ़ी ट्राई करो 80 रुपीज़ है। तो फेल है ब्लूबेरी के लिए, पर बहुत टेस्टी है। ब्लूबेरी ट्राई कर लो। अच्छी तुम्हारी। आई एम ट्राइंग ब्लूबेरी नाउ। ब्लूबेरी भी अच्छी है, बस ये जो है ना ये ब्लूबेरी से ज़्यादा बेटर है। सो हम लोगों ने दोनों फिनिश कर दिए, बट ये वाली इतनी अच्छी लगी ना तो फिर एक और मंगा रहे हैं अभी। एक्चुअली रियल रीज़न ये है कि तुफेल ब्लूबेरी लेके पछता रहे थे, क्योंकि जब मेरी कुल्फ़ी उन्होंने ट्राई करी तो उनको इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि अब मुझे ये भी खाना है। सो इसलिए वापस से इन्होंने मंगाया। देखो इसमें पिस्ता, बादाम, काजू और केसर सबके चंक्स थे। काफ़ी रिच थी और लाइट भी, जैसा हैवी नहीं लग रहा था खा के। बहुत ज़्यादा यम्मी है, एकदम माइल्ड फ्लेवर है, और चंक्स आ रहे बादाम पिस्ता के, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अलॉन्ग विथ फालूदा तो बहुत अच्छे। एक्सपेरिमेंट करने मत जाना तो फेल की जैसे। यहाँ पे जो मतलब बोलते हैं ना ऑथेंटिक वाली, तो यही है केसर बादाम पिस्ता या फिर नॉर्मल वाली कुल्फ़ी। फ्लेवर्स वाली मत लेना, मेरा सजेशन है, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। और दूसरी कुल्फ़ी भी हमने ख़त्म कर दी। इसके बाद में हम लोग बाहर निकले तो वहाँ पे तो फेल खरीद रहे थे सनग्लासेस अपने लिए, क्योंकि अपना वो भूल चुके हैं घर पे। तुमको जो देखना देखो। बताओ इधर बताओ। वाला मत दो यार मेरे को। सिंपल और रेबन वाला सिंपल लग रहा नहीं है। ये तो है ना तुम्हारे पास में। लाना वो रेबन का होगा भाई, ये शीशे का फर्स्ट कॉपी है, गिलास में। ये कितने के है? शीशे का। कितने का है? दिखा रहा हूँ, सब शीशे के पीछे। घर में कोई भी पहन ले, आप पहन दे, मैम पहन दीजिए। देखिए आपने पहन दिया, मैम लेगी, देखिए भी आप। सिंपल नहीं है,
चश्मा बेचने वाला एकदम स्किल्ड सेल्समैन है। 1 सेकंड में उसने मेरे को भी पहना दिया चश्मा। टैलेंट है बंदे में, किसी को भी पकड़ लेना बेचेगा ही उसको चश्मा। बोलो जल्दी बोलो। अब हम जितने मांगेंगे आपको ज़्यादा ही देंगे, फायदा ही बोलो बोलो 200 रुपये बस। सीधा ले सही है मैम जो ओके कर दी फिर बढ़ा दीजिए। नहीं बराबर है, वही कहूँगा 50-50 रुपये। तो फेल की बार्गेनिंग स्किल्स मेरे से बेटर है माशाल्लाह। और ये बोर्ड देखो, बोर्ड बोल रही हूँ, क्या नाम है इसका, बैनर। हाँ, तो इसी पे मैं कल रात में जोक मार दी, छोटे भाई की छोटी दुकान, यहाँ दूल्हा तैयार होगा। अब लगने लगी है ज़ोरों की भूख घूमते घूमते अमीनाबाद। तो हम लोगों को खाना था बिरयानी, क्योंकि हम लोग को इदरीस बिरयानी नहीं मिली क्योंकि बंद थी ट्यूसडे के दिन। तो हम आ गए वहीद बिरयानी, समझ लो उसी का भाई है। सो लेट्स टेस्ट द बिरयानी हियर, लखनऊ की फ़ेमस बिरयानी। और मैं बताऊंगी आपको कि मुझे कैसी लगी। सो लेट्स गो। मटन है, चिकन है, क्या है? ये मटन है। अच्छा, चिकन भी है ना। चलो वही खा लो। वहीद बिरयानी भी लखनऊ की टॉप 10 बिरयानीज़ की लिस्ट में आती है। अनफॉर्चुनेटली ना मेरा टाइमिंग गड़बड़ हो गया और मेरे से इदरीस बिरयानी मिस हो गई, जो कि लखनऊ की बिरयानियों में नंबर 1 पे है। इवन शाहरुख खान लाइक्स देयर बिरयानी। वो जो रिक्शे वाले अंकल है ना, पूरा स्टोरी सुना रहे थे। एनीवेज टॉकिंग अबाउट वहीद, सो हम लोग एंटर किए। ज़्यादा बड़ा शॉप नहीं है, यहाँ पे सारी फ़ोटोज़ लगी है नवाब्स की। मुझे लगता है कि एंसेस्टर या फोरफादर्स हैं उनके। अभी हम लोग आ गए हैं वहीद बिरयानी, यहाँ पे ट्राई करेंगे हम लोग चिकन बिरयानी। सो लेट्स सी कि कैसी होती है। इट्स एग्जैक्टली बिसाइड टुंडे कबाब। सबसे पहले हमें मिला सैलड, ऑनियन चटनी और नींबू, एंड देन आई हमारी बिरयानी की प्लेट्स। आज मैं तो फेल को सिखा रही हूँ हाउ टू रिएक्ट खाना खा के। सो मैं उसी का रिएक्शन ले रही हूँ। तो मैं अभी भी उनको ही बोल रही थी कि तुम ही ट्राई करो पहला, तो मैं तुम्हारा रिएक्शन कैप्चर करूँगी, उसके बाद मैं ट्राई करूँगी। रायता भी आ गया था, तो उन्होंने रायता मिक्स किया एंड ही टुक अ फर्स्ट बाइट ऑफ इट। ये तो फिर एकदम फेक रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि बिरयानी वॉज प्रिटी डिसेंट बट रायता में गड़बड़ था। तो मैं भी ट्राई करने जा रही बिरयानी। तो फिर को तो अच्छी लगी है, अगली बारी है, लेट्स सी कि कैसी लगती है। फ्लेवर्स आ रहे हैं, मसाला एकदम माइल्ड है, ज़्यादा मसाला नहीं, लाइक बॉम्बे बिरयानी एंड ऑल। सारा फ्लेवर जो है राइस में है। रायता ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ख़राब ही हो गया था समझ लो। बहुत खट्टा, बहुत अजीब सा स्मेल आ रहा था। इसके लिए मैं ना ऑनियन वाले सैलड के साथ मैं खा रही हूँ, क्योंकि मुंबई वाले हम लोग को बिना सैलड या रायता की बिरयानी गले से उतरेगी नहीं। बट बिरयानी सीरियसली बहुत अच्छी थी, क्यों मैं बुरा बोलूँ, बिरयानी अच्छी थी। क्वालिटी जो है ना चिकन मीट की बहुत ज़्यादा अच्छी है। इट्स नॉट चिकन, देसी मुर्गा है, इसलिए ज़्यादा टेस्ट आ रहा है। बहुत मस्त है, बहुत मस्त, सीरियसली बहुत अच्छी है। जो मीट है ना इतना टेंडर है, मीट मतलब ये चिकन ही है मगर इतना टेंडर है, ऐसा लग रहा है कि मटन। और बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, एकदम फ्लेकी सा है, मतलब जैसे काट रहे एकदम फ्लेकी फ्लेकी हो रहा है। बिरयानी बहुत यमी थी, हमने फिनिश कर दी पूरी विद सैलड। और ये रायते ने रायता फैला दिया था, क्योंकि इसी की वजह से पूरा टेस्ट ख़राब हो गया था बिरयानी का। थैंक गॉड कि पूरा नहीं मिक्स किया था, थोड़ा सा मिक्स किया था। फिर हम लोग खा के निकल गए, 12:30 ही बज रहे थे, बट हम लोग ने खा लिया था खाना। और यहाँ पे ना टुंडे कबाब ये लोग भी बना रहे हैं, वहीद बिरयानी वाले। और ये जो मुगलाई पराठा है वो भी। हम लोग जा रहे हैं मलाई मक्खन खाने के लिए, इधर ही आगे है, देखते हैं कहाँ पर है। वहीद बिरयानी वालों ने ही बताया है कि कहाँ। अमीनाबाद इज़ लाइक मुंबई का भिंडी बाज़ार, क्रॉफर्ड मार्केट वाला जो एरिया होता है ना, पूरा फुल मार्केट एरिया, खाओ पियो वहीं पे, शॉपिंग भी करो वहीं पे। सो वही वाला मुझे ना सब फील और वाइब आ रहा था। तो मलाई मक्खन तो नहीं मिला हमें, और बन मस्का भी नहीं मिला, कश्मीरी चाय भी नहीं मिली, ये सब मिलता है शाम में। अभी बज रहे हैं
रहे हैं मेट्रो स्टेशन एंड वहाँ से जाएंगे हम लुलु मॉल। लुलु मॉल इसलिए जा रहे हैं कि मैं केरला में भी गई हूँ कोच्चि में, तो देखते हैं कि अभी ये यहाँ वाला केरला सुनी कि बहुत बड़ा है, तो लेट्स गो। हम लोग पहुँचे इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन और वहाँ से और 35 किलोमीटर्स लुलु मॉल दिखा रहा था, और फिर हम लोग भी बहुत थक चुके थे एंड घर भी पहुँचना था क्योंकि अभी बज रहे थे 3, और फिर लुलु मॉल पहुँच के घूमने में मतलब हम लोग को 6 तो आराम से बचते, फिर वापस भी आना होता, फिर बस पकड़नी होती, 7-8 घंटे तो हमने गाँव पहुँचने लगते। तो यू नो कि गाँव में कितनी जल्दी अंधेरा हो जाता है एंड इम्पॉसिबल था। तो हमने मॉल कैंसिल किया, बस ले ली सीधा हमारे गांव के लिए, वही सेम लोकल बस ली क्योंकि एसी बसेस तो मिलने से रही, तो जैसे तैसे हम लोगों को घर पहुंचना था, तो बस हमने बस ले ली। तो फिर निकाल लुलु मॉल कोई अगले टाइम घूम लेना, लखनऊ बाजू में ही है। 3:30 सवा 3 बजे बस में हम लोग बैठे थे, बस स्टार्ट हो गई थी, और घर पहुँचते पहुँचते मीन्स जो गाँव है, गाँव पहुँचते पहुँचते हमें बज गए थे 9 एंड बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। रास्ते में भी समझ में नहीं आ रहा था रोड, क्योंकि सिंगल रोड है बस्ती से, तो पता नहीं चल रहा था कि कहाँ रुकना है कहाँ, क्योंकि ऐसा कोई प्रॉपर पर्टिकुलर स्टॉप नहीं है। बस गई है हम लोगों को छोड़ के, अभी वो जा रही है। ये लैंडमार्क मेरे को याद था कि इसका घर है ना यहाँ पे, ये चलो टॉर्च चालू कर देते अभी। अच्छा हुआ टाइम पे आ गए ना, नहीं तो एकदम अंधेरा हो जाता गांव में। मारो टॉर्च। सारा अच्छा लगा, ये रो रहा है उसी के लिए बेचारा। तो सारा को हमने बॉल दिया ना जो लखनऊ से लिए थे, तो वो बॉल को देख के ना छोटा भी रो रहा है। मैंने उसके लिए इसलिए नहीं ली ना कि आँख खराब हो जाएगी, छोटा है उसको उतनी समझ नहीं है कि उससे खेले, और वो हमेशा आँख के क्लोज पकड़ के रखेगा, अपने पास रखेगा तो हार्म करेगा, ये वजह से मैंने लिया नहीं। तो फिर बोल भी रहे थे कि ले ले, मैंने ही मना की थी कि नहीं जाने दो, सारा खेलेगी वो भी खेल लेगा। बेचारा 2 घंटा रोया। एनीवेज व्लॉग पसंद आता तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।